किसी गांव में दो सगे भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर था, उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। छोटा भाई गरीब था, मेहनत और मजदूरी करके अपने और अपने बच्चों के पेट भरता था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस होने लगी। बड़े भाई ने कहा, भले का भला नहीं होता, आज के दुनिया में भले को भीख भी नहीं मिलती। इसमें दूसरे का चाहे बुरा ही क्यों ना हो, अपने भले की बात पहले सोचना चाहिए। छोटे भाई ने कहा, नहीं भैया, तकलीफ दूसरों को हो, ऐसे में अपना भला कैसे हो सकता है। बड़े भाई ने कहा, चल हम गांव के लोगों से ही पूछ लेते हैं। तेरी बात सही निकली तो मेरे पास जितना धन है वह सब तेरा, और अगर मेरी बात सही निकली तो तेरे पास जितना धन है सब कुछ मेरा। छोटे भाई ने कहा, ठीक है चलो। दोनों भाई गांव में पहुंचे। गांव के सभी लोग यही कहने लगे कि आजकल भलाई का जमाना कहीं नहीं रहा। भलाई करने वाला तो भूखा मरता है और जो बुरी राह पर चलता है वह खूब सुखी रहता है। अब छोटे भाई के पास जमीन का जो छोटा टुकड़ा पड़ा था वह भी शर्त में हार गया। अब वह कुछ चावल के दाने के लिए तरसता रहा। उसके बीवी बच्चे भूख से मरने लगे। उसे तो कोई उधार भी नहीं देता था। वह अपने बड़े भाई के पास गया चावल उधार लेने के लिए। सोचा कि बड़ा भाई है, मना नहीं करेगा। उसने बड़े भाई से कहा, भैया 10 किलो चावल दे दो, घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है, बच्चे भूख से मरे जा रहे हैं। बड़े भाई ने कहा, पैसे दे दो और जितने चाहो उतने चावल ले जाओ। छोटे भाई ने कहा, भैया पैसे तो नहीं है। इस पर बड़े भाई ने कहा, फिर अपनी आंख दे दो। छोटे भाई ने सोचा बड़े भैया मजाक कर रहे हैं, पर बड़े भाई ने एक आंख निकलवा ली और 10 किलो चावल दे दिए। यह देखकर उसके बीवी बच्चे रोने लगे और बोलने लगे, तुमने ये क्या कर दिया। थोड़े दिन तो आराम से गुजर गए। कुछ दिन बाद अनाज फिर से खत्म हो गया। छोटा भाई फिर से अपने बड़े भाई के पास गया। उससे अपने भूखे बच्चे और बीवी की हालत देखी नहीं जा रहे थे। बड़े भाई ने कहा, दूसरी आंख भी दे दो और चावल ले जाओ। छोटे भाई ने दूसरी आंख भी दे दी और चावल ले आया। जब वह घर आया तो उसके बीवी बच्चे उसे देखकर रोने लगे और कहा, तुमने फिर से यह क्या कर दिया, अब हमारा क्या होगा। छोटे भाई ने कहा, अब मैं अंधा हो गया हूं, लोग मुझे भीख दे देंगे, तुम बस मुझे सड़क के किनारे बैठा आना। दूसरे दिन से उसकी पत्नी उसे रोज रास्ते पर बैठा आती थी, जिससे उसका रोज का काम चलने लगा। एक दिन उसे बैठे बैठे बहुत देर हो गई। उसकी पत्नी उसे लेने के लिए नहीं आई। उसने बहुत देर तक अपनी पत्नी का इंतजार किया। बहुत रात हो रही थी, इसलिए वह खुद अपने घर की तरफ चलने लगा, पर न दिखने के कारण वह रास्ता भटक गया। उसने सोचा, यही रात बिता लेता हूं, कहीं आगे चलकर रास्ता न भटक जाऊं। फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी वक्त पेड़ से कुछ अजीब आवाज आने लगी। कुछ समय के बाद एक तूफान सा आया। असल में वहां 4 भूत थे। चारों भूतों में से एक उनका सरदार था। भूत बहुत खुराफाती थे। सभी एक महीने भर लोगों को सताते थे और महीने के अंतिम दिन सभी इस पेड़ पर आकर सरदार के साथ चर्चा करते थे। और आज महीने का अंतिम दिन था और चारों भूत उसी पेड़ पर जमा हुए हैं। भूतों के सरदार ने पूछा, एक एक करके बताओ, तुम लोगों ने क्या क्या किया। पहला भूत बोला, एक गांव में 2 भाई थे। भले और बुरे का तर्क हुआ। दोनों ने शर्त रखा। छोटा भाई हार गया, मैंने उसे अंधा बनवा दिया। सरदार बोला, बहुत खूब, अब अंधा ही बना रहेगा। वह क्या जाने कि इस पेड़ की तली की ओस लगाने से उसकी आंखें ठीक हो सकती हैं। दूसरा भूत बोला, मैंने रामनगर जिले के सारे नदी, नाले, झरने, तालाब और कुएं सब कुछ सूखा दिया है। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। दूर दूर तक पानी नहीं है। सब यूं ही तड़प तड़प के मर जाएंगे। भूतों का सरदार बोला, बहुत खूब, प्यासे मर जाए सब, उन्हें क्या पता कि पहाड़ के तले से मिट्टी की परतें हटा देने से पानी फिर से आ सकता है। तीसरा भूत बोला, सरदार राजा की बेटी की शादी होने वाली थी। राज्य में खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन मैंने राजकुमारी को गूंगा बना दिया, जिससे उसकी शादी नहीं हो पाई। सरदार ने कहा, वाह, बहुत खूब, अब वह गूंगी ही रहेगी। किसी को क्या पता कि इस पेड़ की झूमती जटा को पीसकर पीला देने से वह बोलने लगेगी। फिर सरदार ने कहा, ठीक है, अब जाओ तुम सब, 1 महीने बाद फिर से इसी जगह पर मिलेंगे।
फिर से एक तूफान सा आया और चारों भूत वहां से गायब हो गए। तब तक सवेरा हो गया था। पेड़ के नीचे आराम करता हुआ वह अंधा चारों भूतों की बातें सुन लेता है। अंधे भाई ने पहले वही ओस की बूंदें आंखों पर लगाई। उसकी आंखें लौट आईं। उसने जल्दी से पेड़ की जटा ली और घर लौटा। उसकी आंखें वापस आ जाने से उसके बीवी बच्चे सभी खुश हो गए। उसने सारा किस्सा अपनी पत्नी को समझाया और घर से निकल गया। घर से निकलकर वह सीधे रामनगर पहुंचा। वहां की हालत देखकर उसे रोना आ गया। वहां की जमीन सूख कर फट रही थी। कहीं पर भी एक बूंद पानी की नहीं थी। उसने पहाड़ के नीचे से मिट्टी की परतें निकाली कि तभी कुएं, तालाब और झील में पानी भर गया। वहां के राजा ने उसे इस समस्या का समाधान करने के लिए बहुत धन दे दिया। फिर राजा के महल में जाकर पहुंचा। वहां पहुंचकर राजा से कहने लगा, महाराज, मैंने सुना है कि आपकी राजकुमारी गूंगी हो गई है। मैं उसे ठीक कर सकता हूं। छोटे भाई ने तुरंत पेड़ की जटा को पीसकर राजकुमारी को पीला दिया और राजकुमारी बोलने लगी। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने सोने के सिक्कों से उसकी झोली भर दी, रहने के लिए एक महल दिया और अपने परिवार के साथ यहां आकर रहने को बोला। छोटा भाई बहुत सा धन लेकर अपने घर आया। उसके परिवार में खुशी छा गई। बड़े भाई ने देखा कि छोटे भाई की आंखें वापस आ गई हैं और उसके पास इतना धन भी है। बड़े भाई को अब छोटे भाई से जलन होने लगी। उसने छोटे भाई से माफी मांगी और उसके दौलत का राज जानना चाहा। छोटे भाई को दया आ गई और उसने अपनी राज बड़े भाई को बता दिया। बड़ा भाई भी उसी जंगल के पेड़ के पास गया। अचानक फिर से वह तूफान आया। भूतों की आवाज आने लगी। भूत कहने लगे, जो किया कराया था सब पर पानी फिर गया। जरूर किसी ने हमारी बातें सुन ली होगी। भूतों ने अचानक बड़े भाई को पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखा। भूतों ने झट से बड़े भाई का गला काट दिया और बड़ा भाई वहीं मर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि भला करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता है और बुरा करने वालों के साथ बुरा ही बुरा होता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। एक गांव में एक किसान रहता था। वह गांव के पीछे बहने वाली नदी के किनारे खरबूजे की खेती करता था। प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी खरबूजे बहुत मीठे हुए थे। वह फसल की छटाई करने जाता और जो खरबूजा खेतों में खराब हो जाते उसे वह बगल के नदी में फेंक देता था। नदी उस पार एक सियार रहता था। नदी में बहता हुआ एक खरबूजा उसके हाथ लगा। वह उसे चखा तो खरबूजा बहुत मीठा था। अब ऐसे ही और खरबूजा खाने की उसकी इच्छा हो रही थी, परंतु नदी में पानी ज्यादा होने से सियार नदी पार नहीं कर सकता था। सियार वहीं खड़ा सोच ही रहा था कि उसे एक घड़ियाल दिखा। उसे देख सियार को एक तरकीब सूझी। वह घड़ियाल से बोला, मामा, अच्छा हुआ आप देख गए। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मुझे आपकी बहुत चिंता होती है। नदी में मछलियां अब धीरे धीरे बहुत कम हो गई है और आप नदी के बाहर अपना शिकार भी नहीं कर सकते। इसलिए मैंने एक योजना बनाई है। यदि आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करा दें, तो मैं आपको भरपेट खाने को मीठा खरबूजा दूंगा। मीठा खरबूजा का नाम सुनते ही घड़ियाल के लार टपकने लगते हैं और वह नदी पार कराने को तैयार हो जाता है। आओ भांजे, मेरे पीठ पर बैठ जाओ। घड़ियाल सियार को अपने पीठ पर बैठाकर उसे उस पार ले गया। उस पार पहुंचकर सियार खेत में खूब खरबूजा खाया और आते समय घड़ियाल को भी खरबूजा लाकर दिया। घड़ियाल भी खरबूजा बहुत चाव से खाया और एक खरबूजा अपने पत्नी के लिए भी बचा कर ले गया। उसकी पत्नी को भी खरबूजा बहुत पसंद आया। ऐसे ही निरंतर सियार घड़ियाल के पीठ पर बैठकर उस पार जाता और दोनों खरबूजा खाते।
तथा घड़ियाल अपने पत्नी को भी ले जाता। घड़ियाल रोज खरबूजा खा खाकर पक चुका था। अब सियार की तरफ उसकी लार टपक रही थी। अगले दिन वो सियार के पास गया और सियार भी हमेशा के भांति घड़ियाल के पीठ पर बैठ गया। खरबूजा तो मैं स्वयं भी जाकर खा सकता हूँ। मुझे सियार की कोई जरूरत नहीं है। पहले उसको खाकर अपनी जुबान का स्वाद बदलूं। घड़ियाल जब नदी के बीच पहुंचा तो उसे विचार आया कि अब तो सियार के जीवन के कुछ ही पल शेष बचे हैं। उसे सच्चाई बता देना चाहिए। अब तो वह मेरे कब्जे में है, चाह कर भी भाग नहीं सकता। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अब मैं और आगे नहीं जा सकता। मेरे हाथ पैर रुकने लगे हैं। ऐसा लगता है हम दोनों यहीं डूब जाएंगे। इतना सुन सियार समझ गया कि अब घड़ियाल उसे खाने के फिराक में है। वह घबराया नहीं, तपाक से बोला, अरे मामा, बस इतनी सी बात है। चाहो तो आप मुझे अभी खा लो। आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो यही सोच रहा था, कहाँ आप ताजे ताजे जानवरों के कलेजा खाने वाले महाबली हो। इतने दिनों से कैसे मामूली सा खरबूजा खाकर आपकी भूख शांत होती होगी? इसलिए मैं रोज खरबूजा खा खाकर अपना कलेजा बहुत बड़ा कर लिया हूँ। अब इतना बड़ा कलेजा साथ में लेकर तो चल नहीं सकता, इसलिए मैं अपना कलेजा झाड़ियों में छुपा के रखा हूँ। यदि मुझे अभी खा लोगे तो हड्डियों के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा और हिम्मत बांधो मामा, यदि किनारे चलो तो आपको अपना बहुत बड़ा स्वादिष्ट कलेजा खिलाता हूँ। यह सुन घड़ियाल खुश हो जाता है और सोचता है, सियार सही ही कह रहा है। वह वापस किनारे की तरफ आ जाता है। किनारे पहुँचते ही सियार उसके पीठ से कूदकर बोला, अरे मामू, दिखा दी ना अपनी दोस्ती की फितरत। अबे गधे, कोई अपना कलेजा भी कहीं निकाल सकता है क्या? अब चल भाग यहाँ से। अब घड़ियाल अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा और घर जाकर पत्नी को सारी बातें बताई। चतुर सियार इतना आसानी से आपको बेवकूफ बनाया और आप बन भी गए। खैर, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? पता करो कि वो नदी में पानी पीने किस किनारे पर आता है। उसी टाइम उसे दबोच लेना। कुछ दिन बाद घड़ियाल को पता चला कि वह सियार नदी के किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे रात में पानी पीने आता है। योजना अनुसार घड़ियाल वहां पहुंचकर चुपके से सियार के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद सियार वहां आया और पानी पीने लगा। तभी एक ही झटके में घड़ियाल ने सियार के पैर पकड़ लिए। सियार भी बिना हिले डुले अंधेरे का फायदा उठाते हुए घड़ियाल से बोला, अरे मामा, पकड़ना चाहिए हमारा गोड़, तो आपने पकड़ लिया बरगद का सोर। ऐसा सुन घड़ियाल को लगा कि सही में मैं बरगद की सोर पकड़ा हूँ। वह उसका पैर छोड़कर अब की बार बरगद के शोर को ही पकड़ लिया। पैर छूटते ही सियार भाग खड़ा हुआ और घड़ियाल को एक बार फिर अपनी मूर्खता का सामना करना पड़ा। घड़ियाल घर पहुंचकर अपने पत्नी को सारी बात बताई। आप मूर्ख ही रह जाओगे। छोटा सा सियार भी आपको मूर्ख बना रहा है। अच्छा, अब पता करो कि वो कहाँ रहता है। कुछ दिन बाद घड़ियाल को पता चला कि थोड़ी ही दूरी पर वह एक मांद में रहता है। अपने पत्नी के बताए योजना के अनुसार वह उस मांद में शाम ढलने के पहले ही घुसकर सियार के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद सियार आता है। मांद के द्वार पर घड़ियाल के नाखूनों के निशान को देखकर समझ जाता है कि घड़ियाल उसके मांद में घुसा है।
सियार बाहर से ही बोलना आरंभ किया। गुफा, अरे ओ गुफा, गुफा, अरे ओ गुफा। मैं जब भी आता था, गुफा मुझसे बात करती थी, मुझे अंदर बुलाती थी, और आज गुफा मुझसे बात नहीं कर रही है। मेरी गुफा मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं जा रहा हूँ। इतना सुन घड़ियाल को लगा शायद गुफा मुझसे डर रही हो, इसलिए वह सियार से नहीं बोल रही है। अगर नहीं बोली तो वह चला जाएगा, इससे अच्छा मैं ही बोल देता हूँ। अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है। घड़ियाल की आवाज सुनते ही सियार तुरंत उल्टे पांव वहाँ से भागा। कुछ देर इंतजार करने के बाद घड़ियाल समझ गया कि सियार भाग चुका है। मुंह लटकाए इस बार फिर घड़ियाल खाली हाथ अपने पत्नी के पास गया और सारी बातें बताई। आपसे कुछ नहीं होगा, अब मुझे ही जाना होगा। पता करो कि सियार अब कहाँ रहता है। कुछ दिन बाद पता चला कि सियार पुआलों की ढेर में मांद बनाकर रहता है। घड़ियाल की पत्नी उसके मांद में पहुंचती है, परंतु मांद में सियार नहीं मिला। वह उसी मांद में सियार का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद सियार आया। वहाँ पुआलों को तितर बितर देख उसे शक हो जाता है कि उसके मांद में कोई छिपा है। वह बाहर से ही बोला, दोस्त, क्या बात है? आज नाराज हो क्या? पहले तो जब भी मैं आता था तो मांद को हिलाकर मेरा स्वागत करते थे। आज क्या बात है, मेरा स्वागत नहीं कर रहे हो? अगर मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं वापस जा रहा हूँ। सियार की बात सुन घड़ियालिन को लगा कि इसका कोई दोस्त भी इसके साथ रहता है। वह सियार के आने पर पुआलों के ढेर को हिलाता होगा। ऐसा सोच घड़ियालिन ने मांद को हिला दिया। मांद को हिलते देख सियार बोला, ये हुई ना बात, रुको अभी आता हूँ। सियार गया और उस क्षेत्र के सभी सियार को खाने का निमंत्रण देकर उसे भी ले आया और पुआल की ढेर में आग लगा दी। घड़ियालिन की उसी पुआल में जलकर मौत हो गई और बाकी सभी सियार उसके दावत का एक जंगल में एक जिराफ रहता था। वह जंगल में सबसे ऊंचा जानवर था। उसकी गर्दन बहुत लंबी थी, जिसके कारण वह ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा सकता था। उसे अपनी ऊंचाई और लंबी गर्दन पर बड़ा घमंड था। जब भी वो मैदानों की घास चरते दूसरे छोटे जानवरों को देखता तो उनका मजाक उड़ाता और उन पर हंसता। एक दिन जंगल में 3 जंगली भैंसे भोजन की तलाश में घूम रहे थे। घूमते घूमते वे उस स्थान पर पहुंचे जहां जिराफ एक ऊंचे पेड़ के पत्ते खा रहा था। उनका मन भी उस पेड़ के पत्ते खाने का हुआ, लेकिन उनकी ऊंचाई जिराफ जैसी नहीं थी, न ही उनकी गर्दन लंबी थी। इसलिए वे जिराफ के पास जाकर बोले, जिराफ भाई, थोड़े पत्ते हमें भी दे दो। हम भी जरा इन पत्तों को छक कर देखें कि इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पत्तों का स्वाद कैसा रहता है। घमंडी जिराफ उन्हें दुत्कारते हुए बोला, तुम्हें पेड़ के पत्ते खाने हैं तो खुद तोड़ लो। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं जो तुम्हें पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर खिलाऊं। जिराफ की बात सुनकर जंगली भैंसों को बहुत बुरा लगा। वे जिराफ से बोले, हम तो तुमसे निवेदन कर रहे थे। गुस्से में आकर जिराफ बोला, ज्ञान मत बघारो, चलो भागो यहां से। और पेड़ के पत्ते खाने लगा। जिराफ की बातें सुनकर तीनों जंगली भैंसे फिर से नीचे मैदान की घास चरने लगे। तभी अचानक वहां एक शेर आ गया। वह दिन भर से भूखा था और बड़े शिकार की तलाश में था। उसने जब जिराफ को देखा तो सोचा, आज इस जिराफ का ही शिकार करूंगा और पेट भरकर इसका मांस खाऊंगा। वह जिराफ की तरफ बढ़ने लगा। पास की घास चर रहे जंगली भैंसों ने जब शेर को देखा तो भागकर एक गुफा में छुप गए। पेड़ के पत्ते खा रहे जिराफ का ध्यान शेर की तरफ नहीं था। जब शेर जिराफ के पास पहुंचा और जोर से दहाड़ा, तब जिराफ ने उसकी तरफ देखा और डर के मारे उसकी घिघी बंध गई।
वह मदद की गुहार लगाने लगा। पास ही गुफा में छुपे जंगली भैंसों ने उसकी गुहार सुनी। एक भैंसा बोला, इस घमंडी जिराफ का यही अंजाम होना चाहिए। दूसरा भैंसा बोला, बिल्कुल सही, इसने हमें पेड़ के पत्ते खाने को नहीं दिए थे। उनकी बात सुनकर तीसरा भैंसा बोला, नहीं भाइयों, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। हम सब मिलजुल कर रहेंगे, तभी किसी बड़ी मुसीबत का सामना कर पाएंगे। दोनों भैंसों को तीसरे भैंसे की बात समझ में आ गई। तीनों ने जिराफ की सहायता करने का फैसला किया और गुफा से बाहर निकलकर शेर की तरफ बढ़ने लगे। शेर के पास पहुंचकर उन्होंने उसे ललकारा, हिम्मत है तो हम तीनों का सामना कर। सामने 3 बलशाली जंगली भैंसे देखकर शेर डर गया और वहां से भाग गया और जिराफ की जान में जान आई। उसका घमंड टूट चुका था। वह अपने व्यवहार पर पछताने लगा और भैंसों से क्षमा मांगने लगा। भैंसों ने उसे क्षमा कर दिया। उस दिन के बाद से वे सब मिलजुल कर रहने लगे। फिर आगे जंगल के उस पार हरे घास के मैदानों में बकरियों का एक झुंड घास चर रहा था। बकरियों का एक छोटा मेमना भी वहां घास चर रहा था। शाम ढलने लगी तो बकरियां वापस घर लौटने लगी, लेकिन वह छोटा मेमना लालच के कारण वहीं रुक गया। उसने सोचा कि अब मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि अकेले घर जा सकता हूं। सारी बकरियां घर लौट आईं। पर वह अकेला मेमना वहीं मजे से घास चरता रहा। तभी वहां से एक भेड़िया गुजरा और उसकी नजर उस मेमने पर पड़ गई। लालच के कारण उस भेड़िए के मुंह में पानी आ गया और वह तेजी से चलकर मेमने के पास पहुंच गया। जब मेमने ने भेड़िए को अपने सामने देखा तो वह डर गया। फिर उस मेमने को बकरियों के साथ वापस घर न लौटने की गलती का एहसास हुआ और वह किसी तरह से भेड़िए के चंगुल से बाहर निकलने का उपाय सोचने लगा। भेड़िया अपने मुंह पर जीभ फेरते हुए बोला, आज मैं तुम्हें खाकर दावत उड़ाऊंगा। मेमना नम्रता से बोला, भेड़िए जी, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आपकी भूख मिटाऊंगा, लेकिन मैंने अभी अभी ढेर सारी घास खाई है। मेरे पेट में घास भरी हुई है। हो सकता है आपको उसका स्वाद अच्छा न लगे। ऐसा करता हूं, मैं थोड़ा नाच लेता हूं, घास पच जाएगी, फिर आप मुझे खा लेना। भेड़िए को मेमने की बात सही लगी और फिर मेमना नाचने लगा। भेड़िया चुपचाप खड़ा होकर उसका नाच देखने लगा। तब मेमने ने कहा, बिना संगीत के नाचने में मजा नहीं आ रहा है, क्यों ना मेरे गले में बंधी घंटी आप उतार लें और इसे बजाएं। घंटी की सुरीली धुन पर नाचने में बड़ा मजा आएगा। मेमने की बात मानकर भेड़िए ने उसके गले से घंटी उतार ली और बजाने लगा। मेमना बड़े मजे से नाचने लगा। घंटी की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। आवाज जब मेमने के मालिक तक पहुंची तो उसने जंगली कुत्तों को मेमने को खोजने के लिए छोड़ दिए। वह खुद भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। घंटी की आवाज का पीछा करते करते जंगली कुत्ते कुछ ही देर में भेड़िए और मेमने के पास पहुंच गए। जब भेड़िए ने जंगली कुत्तों को देखा तो डर कर भाग गया। मेमना अपने मालिक के पास लौट गया। सूझबूझ से उसने अपनी जान बचा ली। सीख सूझबूझ से किसी भी समस्या से बाहर निकला जा सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बूढ़े गिद्ध की सीख। बहुत समय पुरानी बात है, एक जंगल में गिद्धों का समूह रहा करता था। वह जंगल में खुशी से रहते थे। वे एक साथ उड़ते और शिकार करते। इसी प्रकार उनका जीवन चल रहा था। एक दिन गिद्धों का समूह उड़ता हुआ काफी दूर निकल गया। उड़ते उड़ते वह एक टापू पर जा पहुंचे। वहां पर खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। गिद्धों के समूह ने उसी टापू पर रुकने का फैसला किया। इसी प्रकार कई महीने निकल गए। वह गिद्ध वहां पर खाते पीते और पड़े रहते, जिससे वे सभी गिद्ध आलसी हो चुके थे। गिद्धों के समूह में एक बुद्धिमान बुढ़ा गिद्ध भी रहा करता था। उसे यह सब देखकर उन सब की चिंता होने लगी। इसलिए वह गिद्ध सभी गिद्धों को समझाने की कोशिश करने लगा और गिद्धों से कहा, देखो बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें फिर से शिकार के लिए चलना चाहिए। हम लोग इस टापू पर पड़े पड़े आलसी हो चुके हैं तथा शिकार करने का हुनर भी भूलते जा रहे हैं। इसलिए हमें यह टापू छोड़ देना चाहिए तथा हमारे पुराने जंगल में ही जाकर हमें रहना चाहिए तथा वहां शिकार करना चाहिए, जिससे हम शिकार करने में और भी बेहतर हो सके। युवा गिद्ध बोला, अरे ओ बुढ़े, तू बुढ़ापे में सठिया गया है, क्या तू चाहता है?
हम सब लोग यह आराम भरी जिंदगी छोड़कर तुम्हारे साथ उस घिस्से पीठे जंगल में चले जाए और वहां शिकार के लिए दर दर भटके। यहाँ पर कितना सुकून है। तू ये सब हमें छोड़ने के लिए बोल रहा है। मुझे लगता है तू बुढ़ापे से पागल हो गया है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। बूढ़ा गिद्ध बोला। बच्चों, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। अगर हम शिकार नहीं करेंगे तो शिकार करना भूल जाएंगे और ऐसे ही यहाँ पड़े रहोगे तो आलसी बन जाओगे। इसीलिए बच्चों, मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो और शिकार करो। युवा गिद्ध बोला। अरे ये बुढ़ा बुढ़ापे में सठिया गया है। ये हमें यहाँ खुशी से जीने नहीं देगा दोस्तों। अगर खुशी से जीना है तो इस बुढ़े को यहाँ से निकालना होगा, तो क्या कहते हो? अगर दोस्तों आप मेरी बात से सहमत हो तो इसी अभी यहाँ से निकाल देते हैं। इसी प्रकार सभी गिद्धों ने मिलकर बूढ़े गिद्ध को निकाल दिया और सारे गिद्ध वहां आराम से रहने लगे। बूढ़ा गिद्ध उस टापू से निकलकर जंगल में लौट आया और वहां आराम से रहने लगा। कुछ महीनों बाद उसे अपने समूह की याद आने लगी। उसने सोचा कि क्यों न अपने दोस्तों से मिला जाए। यह सोचकर बूढ़ा गिद्ध उस टापू ओर निकल गया। बुढ़ा गिद्ध टापू पर पहुंचकर टापू की हालत देखकर उसे रोना आ जाता है। टापू पर सभी गिद्ध मरे पड़े हुए थे। सभी गिद्धों को देखकर वह सोचने लगा कि यहाँ पर क्या हुआ होगा जो मेरे सभी दोस्त इस हालत में है। तभी वह चारों ओर देखता है तो एक घायल गिद्ध उसे दिखाई देता है। वह बूढ़ा गिद्ध उसे गिद्ध से बात करता है और पूछता है, यहाँ पर क्या हुआ मेरे दोस्त? आपके जाने के बाद हम लोग यहाँ पर खुशी से रह रहे थे। कुछ दिनों बाद यहाँ पर कुछ शेर आए। उन्होंने हम पर हमला कर दिया। हम इतने आलसी हो चुके थे कि उनसे बचकर भाग भी नहीं सके, जिससे उन शेरों ने हमारे सभी गिद्धों को मार दिया। यह कहकर वह गिद्ध भी मर गया। उसके बाद वह बुढ़ा गिद्ध वहां से अपने जंगल चला गया। इस कहानी से सीख, हमें आलस के कारण अपना कर्तव्य करना नहीं छोड़ना चाहिए, वरना भविष्य में इसका परिणाम बहुत घातक हो सकता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बुद्धि बड़ी या बल? एक जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और बड़ा बलशाली था। सारे जानवर भय के कारण उसका गुणगान किया करते थे। उसी जंगल में एक बुद्धिमान बंदर रहता था। वो शेर से डरता नहीं था और व्यर्थ में उसका गुणगान नहीं करता था। शेर को यह बात बुरी लगती थी। एक बार उसने बंदर को बुलाया और कहा, जंगल के सारे जानवर मेरी प्रशंसा करते हैं, तुम नहीं, ऐसा क्यों? बंदर ने पूछा। मैं किस बात पर आपकी प्रशंसा करूं? शेर बोला, मैं बलशाली हूं। जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते हैं। बंदर बोला, वनराज, मैं बल को नहीं बुद्धि को श्रेष्ठ मानता हूं, इसलिए मात्र बल के कारण मैं आपका गुणगान नहीं करूंगा। यह बात शेर को बुरी लगी और दोनों में विवाद हो गया। विवाद का विषय था, बुद्धि श्रेष्ठ है या बल। शेर की दृष्टि में बल श्रेष्ठ था, किंतु बंदर की दृष्टि में बुद्धि। दोनों के अपने अपने तर्क थे। अपने तर्क देकर वे एक दूसरे के सामने स्वयं को सही सिद्ध करने में लग गए। बंदर बोला, शेर महाराज, बुद्धि ही श्रेष्ठ है। बुद्धि से संसार का हर कार्य संभव है, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो। बुद्धि से हर समस्या का निदान संभव है, चाहे वह कितनी ही विकट क्यों न हो। मैं बुद्धिमान हूं और अपनी बुद्धि का प्रयोग कर किसी भी मुसीबत से आसानी से निकल सकता हूं। कृपया यह बात मान लीजिए। अब बंदर का तर्क सुन शेर भड़क गया और बोला, चुप कर बंदर, तू बल और बुद्धि की तुलना कर बुद्धि को श्रेष्ठ बता रहा है। बल के आगे किसी का जोर नहीं चलता। मैं बलवान हूं और तेरी बुद्धि मेरे बल के सामने कुछ भी नहीं। मैं चाहूं तो इसी क्षण इसका प्रयोग कर तेरे प्राण ले सकता हूं। बंदर कुछ क्षण शांत रहा और बोला, महाराज, मैं अभी तो जा रहा हूं, किंतु मेरा यही मानना है कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। एक दिन मैं आपको ये प्रमाणित करके दिखाऊंगा। मैं अपनी बुद्धि से बल को हरा दूंगा।
इस बात को कई दिन बीत गए, बंदर और शेर का आमना सामना भी नहीं हुआ। एक दिन शेर जंगल में शिकार कर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। अचानक वह पत्तों से ढके एक गड्ढे में जा गिरा। उसके पैर में चोट लग गई। किसी तरह वह गड्ढे से बाहर निकला तो पाया कि एक शिकारी उसके सामने बंदूक ताने खड़ा है। शेर घायल था। ऐसी अवस्था में वह शिकारी का सामना करने में असमर्थ था। तभी अचानक कहीं से शिकारी पर पत्थर बरसने लगे। शिकारी हड़बड़ा गया। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक पत्थर उसके सिर पर आकर पड़ा। वह दर्द से तिलमिला उठा और अपने प्राण बचाने वहां से भाग गया। शेर भी चकित था कि शिकारी पर पत्थरों से हमला किसने किया और किसने उसके प्राणों की रक्षा की। वह इधर उधर देखते हुए ये सोच ही रहा था कि सामने एक पेड़ पर बैठे बंदर की आवाज उसे सुनाई दी। महाराज, आज आपके बल को क्या हुआ? इतने बलवान होते हुए भी आज आपकी जान पर बनाई। बंदर को देख शेर ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? महाराज, कई दिनों से मेरी उस शिकारी पर नजर थी। एक दिन मैंने गड्ढा खोदते हुए देखा तो समझ गया था कि वह आपका शिकार करने की उसे फिराक में है। इसलिए मैंने थोड़ी बुद्धि लड़ाई और ढेर सारे पत्थर इस पेड़ पर एकत्रित कर लिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग शिकारी के विरुद्ध कर सकूं। बंदर ने शेर के प्राणों की रक्षा की थी। वह उसके प्रति कृतज्ञ था। उसने उसे धन्यवाद दिया। उसे अपने और बंदर में मध्य हुआ विवाद भी स्मरण हो आया। वह बोला, बंदर भाई, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गया हूं कि बल हर समय और हर परिस्थिति में एक सा नहीं रहता, लेकिन बुद्धि हर समय और हर परिस्थिति में साथ रहती है। बंदर, महाराज, मुझे प्रसन्नता है कि आप इस बात को समझ गए। आज की घटना पर ध्यान दीजिए। शिकारी आपसे बल में कम था, किंतु बावजूद इसके उसने अपनी बुद्धि से आप पर नियंत्रण पा लिया। उसी प्रकार मैं शिकारी से बल में कम था, किंतु बुद्धि का प्रयोग कर मैंने उसे डराकर भगा दिया। इसीलिए कहते हैं, बुद्धि हमेशा बल से बड़ी होती है। शेर और बंदर की कहानी की सीख। बुद्धि का प्रयोग कर हर समस्या का निराकरण किया जा सकता है। इसलिए बुद्धि को कभी कमतर न समझें। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चालाक, लोमड़ी और कौवा। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। एक दिन उसने एक पक्षी का घोंसला देखा जिसमें उसके अंडे थे। जैसे ही वह पक्षी भोजन ढूंढने के लिए बाहर जाता था, वैसे ही लोमड़ी उसके अंडे खा लेती थी। कई बार इसे होते देख पक्षी डर गया कि रोज रोज मेरे अंडे खा लिए जाएंगे। इसीलिए उसने अपने घोंसले को एक बड़े पेड़ पर बदल लिया। लोमड़ी ने घोंसले को ढूंढ निकाला। पेड़ पर चढ़ना चाहा, लेकिन चढ़ नहीं सकी क्योंकि पेड़ बहुत ऊंचा था और उसकी कोई टहनियां भी नहीं थीं। लोमड़ी अपने कुछ दोस्तों को साथ लाया। घोंसले तक पहुंचने के लिए एक लोमड़ी के ऊपर दूसरी लोमड़ी चढ़ी। उनकी कोशिशों को देख नन्हा सा पक्षी रोने लगा। उस ऊंचे पेड़ पर एक कौवा भी रहता था। उसने नन्हे पक्षी से पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? उसने लोमड़ी की कोशिशों के बारे में बताया। कौवे ने वादा किया कि मैं इसे संभाल लूंगा। कौवे ने बाहर आकर देखा कि 4 या 5 लोमड़ियां एक दूसरे की पीठ पर खड़ी हैं। उसने तुरंत सबसे ऊपर खड़ी लोमड़ी के पैर पर अपनी नुकीली चोंच मारी। दर्द के मारे उस लोमड़ी ने अपने पैर को हटा लिया। इससे सारी लोमड़ियां एक दूसरे पर नीचे गिर पड़ीं और उनके पैर टूट गए। चालाक लोमड़ी के मुंह पर चोट आने के साथ साथ उसके दांत भी टूट गए। सभी लोमड़ियां वहां से दर्द के मारे कराहती दौड़ निकलीं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
एक बार की बात है, एक गांव में गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास एक गाय और थोड़ी सी खेती के लिए जमीन थी, जहां वह दिन भर अपने खेतों में काम करता था। तब कहीं जाकर उसे खाने के लिए अनाज मिल पाता था। इस तरह से किसान अपना किसी तरह जीवन गुजारा करता था, जिस कारण से किसान की पत्नी हमेशा अपने भाग्य को कोसती रहती थी कि ना जाने किस जन्म का पाप इस जन्म में भरना पड़ रहा है, जो कि गरीबी में जीवन जीना पड़ रहा है। पत्नी की बातों को सुनकर किसान मन ही मन खुद को और अपने भाग्य को कोसता रहता था कि ना जाने कब उसके किस्मत के भाग्य बदलेंगे। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। किसान खेतों से आकर अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ खाना खाने जा रहा था कि इतने में एक साधु महाराज भिक्षा मांगते हुए उसके दरवाजे पर आ पहुँचे और भिक्षा मांगने लगे। तो इतने में किसान घर के बाहर आया और बोला, साधु महाराज, हम सभी पहले से इतने गरीब हैं और किसी तरह अपना जीवन गुजार रहे हैं, और ऐसे में हम आपको कहां से दान दें? हमारा साथ तो ऊपर वाला भी छोड़ चुका है। गरीब किसान की बात सुनकर साधु महाराज उसके स्थिति को समझ चुके थे और बोले, क्या तुम सच में अपने को गरीब मानते हो? ईश्वर पर से तुम्हारा विश्वास उठ गया है ना? तो साधु की बातों को सुनकर किसान ने हामी भर दी और किसान बोला, हाँ महाराज, हमारे साथ कुछ ऐसा ही है। अब आप ही चाहो तो आपके आशीर्वाद से शायद हमारी किस्मत बदल जाए। तो किसान की यह बात सुनकर साधु महाराज ने कहा, ठीक है, जैसा हम कहते हैं ठीक वैसे ही करते जाओगे। तो गरीब किसान बोला, क्या करना होगा हमें जिससे हमारे अच्छे दिन आ जाए और हमारी गरीबी दूर हो जाए? तो साधु महाराज बोले, ठीक है, आज से वह काम करना पड़ेगा जिससे ईश्वर तुमसे प्रसन्न हो। सबसे पहले अपने गाय को बेच दो और गाय के बदले मिले पैसों से अनाज खरीद कर ले आना। साधु की यह बात सुनकर किसान भौचक्का रह गया। उसके पास अपनी खेत की जमीन और एक यही गाय तो सहारा है, इसे भी बेच देगा तो फिर करेगा क्या? तो साधु उसे समझाते हुए बोले, अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने से तुम्हारा कुछ भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। अब जो कहता हूँ वैसा करते जाओ। तो किसान फिर आधे अधूरे मन से डरते डरते अपनी गाय को बेच आया और उन मिले पैसों से खाने पीने का राशन ले आया। और फिर साधु के कहने पर किसान और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन तैयार किया, जिसके बाद वे राहगीर चलते हुए लोगों को बुलाने लगे और भगवान के प्रसाद के रूप में भोजन करने का आग्रह करने लगे। फिर जो भी उधर से गुजरता गरीब किसान उन्हें भरपेट भोजन कराते, जिससे राहगीर काफी खुश होते और फिर उन्हें इस नेक कार्य के लिए ढेर सारा आशीर्वाद और अपनी इच्छानुसार धन भी देते, जिससे वे फिर से मिले इन पैसों से लोगों को भोजन कराए। इस तरह साधु महाराज के कहने पर यह रोज का सिलसिला चलने लगा। हर दिन गरीब किसान अब मिले पैसों से भोजन प्रबंध करते, जिससे राह चलते लोग प्रतिदिन उसके यहाँ भोजन करते और दान के रूप में किसान को कुछ न कुछ धन जरूर देते जाते, जिससे गरीब किसान के दान की बात धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी थी। फिर धीरे धीरे बड़े बड़े नगरों के सेठ, साहूकार, व्यापारी, राज दरबारी, जो कोई भी उस गांव से गुजरता उस किसान के यहाँ ही भोजन करता और बदले में किसान को इस महान कार्य के लिए ढेर सारा धन भी देते जाते थे, जिससे धीरे धीरे गरीब किसान मिले पैसों से अमीर होने लगा और अब एक गाय के बदले कई ढेर सारे गाय खरीद लाए और अपने भोजन कार्य को भी बढ़ाने लगा। अब किसान मन ही मन खुश होने लगा था। उसे अपने बदलते किस्मत पर भी भरोसा होने लगा था, जिसे देखकर साधु महाराज किसान का हाल पूछते हुए बोले,
अब बताओ तुम भी वही गरीब किसान हो, यहाँ भी दिन रात मेहनत करते हो और ईश्वर के बताए गए पुण्य के मार्ग पर चलते हुए लोगों को भोजन कराते हो, जिससे अब ईश्वर भी तुमसे प्रसन्न है। पहले जहाँ खुद के लिए मेहनत करते थे, खुद के लिए ही सोचते थे, लेकिन अब दूसरों के भलाई के बारे में सोचने लगे हो, तो ईश्वर भी अब तुम्हारे इस नेक कार्य में तुम्हारा साथ देते हैं। यानी हम सभी ईश्वर को कोसते तो जरूर है, लेकिन ईश्वर के बताए मार्ग पर चल नहीं सकते। ईश्वर से पाने के लिए हर कोई इच्छा तो रखता जरूर है, लेकिन पहले ईश्वर के आशीर्वाद पाने के लिए खुद को वैसा बनाना पड़ता है। यानी हम जैसा करते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे भाग्य का निर्धारण होता है। साधु की यह बात को सुनकर किसान को अब समझ में आ गया था, अगर सच में जीवन में अमीर बनना है तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अपने लिए तो हर कोई जीता है, यदि हम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं तो ईश्वर भी हमारी सहायता जरूर करते हैं। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हम सभी को यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने भाग्य और किस्मत के भरोसे रहकर खुद को कोसने के बजाय हमें लोगों के लिए यदि जीना शुरू करते हैं तो निश्चित ही ईश्वर हमारे साथ हमेशा होता है। और ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी सोच से बाहर निकलकर दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं। हमारे समाज में ऐसे अनेक महापुरुषों के उदाहरण मिल जाएंगे जो कि इस समाज के लिए जिए, जिस कारण से उन्हें हर कोई जानता है। जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, वे अपने जीवन को एक निश्चित ही दायरे में जी कर जाते हैं, फिर उनके बाद उन्हें कोई नहीं याद करता। जबकि जो लोग समाज के लिए जीते हैं, वे इतिहास बनाकर भले ही इस दुनिया से चले जाते हो, लेकिन वे हमेशा ही सबके लिए याद रहते हैं। इस तरह यदि हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो अपनी सोच बदलनी होगी और खुद के बजाय अपने लोगों, अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। तभी हम जीवन पाने का सही महत्व जान पाएंगे और दूसरों के लिए उदाहरण बन पाएंगे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।